सो गाइज हमें पता भी नहीं चला कब हमारी वो इतनी गंदी गर्मी जो हमें धूप में जाते ही सनबर्न जैसी प्रॉब्लम करती है वो एकदम चिपचिपी गर्मी में बदल भी चुकी है। जहाँ पे हर समय बारिश होती रहती है, 3 दिन तक बारिश नहीं रुकती है और हमारी स्किन का एकदम बुरा हाल हो चुका है। हर समय उस पर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये तो बताने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे अपनी एक्ने स्किन को नॉर्मल कर सकते हो अगर तुम्हें मानसून सीजन में बहुत ज्यादा एक्ने होने लग जाते हैं। बट मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, फिर तुम खुद भी सॉल्यूशन खुद से ही निकाल पाओगे जिससे तुम्हें इतनी सारी वीडियोस बाद में कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जो सबसे कॉमन चीज तुम लोगों ने नोटिस करी होगी, चाहे तुम्हारा स्किन टाइप ऑयली हो या चाहे ड्राई हो, बट तुम्हारे फेस पे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई होगी पहले से। एंड जिन लोगों का भाई ऑयली स्किन वाला फेस है वो तो भाई बहुत ही ज्यादा पछता रहे होंगे क्योंकि उनके फेस पे कुछ ज्यादा ही ऑयल बनने लग गया है। और तुम अगर प्रोडक्ट भी गलत लगा रहे हो ना तो उससे भी तुम्हारा भाई जो ऑयल प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड करो क्यों हमारे मानसून सीजन में बहुत ज्यादा एक्ने बनने लग जाते हैं। अब देखो मानसून सीजन में क्या होता है, जब भी बारिश होती है ना तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का इंडेक्स होता है, बेसिकली जो हमारा पीएच लेवल इंडेक्स होता है वो एसिडिक की तरफ ज्यादा जाने लग जाता है। ऐसे मान लो जब जब बारिश होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। एंड एसिड से बचाने के लिए हमारी स्किन हमारे फेस पे कुछ ज्यादा ही सीबम प्रोडक्शन करती है, बेसिकली ऑयल और थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस करती है जिस वजह से हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये हमारी स्किन का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो हमें बचाता ही है, बट ये कुछ ज्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन को उल्टा खराब करने लग जाता है, जो कि भाई मानसून सीजन में सबसे ज्यादा होता है। तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें रोक देनी है वो है भाई अपनी ऑयल प्रोडक्शन को ही ज्यादा ना होने देना। देखो अब अगर तुम लोग बहुत ज्यादा शुगर इनटेक करते हो, चाहे तुम वो पेस्ट्री से करते हो या चाहे कोल्ड ड्रिंक से करते हो या कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हो जो कि भाई शुगर से बनी हुई है, जो मीठी होती है, तो बेसिकली भाई डायरेक्टली तुम्हारे पेट में जाके इंसुलिन स्पाइक करती है जिससे डायरेक्टली तुम्हारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम लोग ये देख सकते हो, रिसर्च पूरी की पूरी गूगल की तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था अभी कि मानसून सीजन में वैसे ही हमारी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड देन उसके ऊपर अगर तुम शुगर ज्यादा खाते हो तो और ज्यादा ऑयल बनने लग जाता है। पर अब तुम लोग सोचो कि यार ऑयल बनने से एक्ने का क्या लेना देना है। देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे फेस में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो तुम्हें अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब इसमें भाई तुम्हारा सीबम जो है वो जाके बैठ जाता है, ठीक है। अब बैठने के साथ साथ जब अगर इसमें गंदगी भी जाके बैठ जाएगी, जो कि भाई हमारी धूल मिट्टी ये सब होता है, वो सब अगर इस ऑयल में जाके मिलके नीचे ही ट्रैप हो जाए तो भाई वो एक्ने की फॉर्म ले लेते हैं और इसी से ही भाई हमारे एक्ने फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैंने बहुत इजीली समझा दिया है। इसी डस्ट वाली चीज को समझने के लिए हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, विच इज योर पिल्लो कवर। अब अगर मैं तुम्हें बहुत इजी एग्जांपल दूं, देखो मानसून सीजन में ह्यूमिड ज्यादा होती है जिससे तुम्हें पसीना ज्यादा आता है। एंड पसीना ज्यादा आने का भी रीजन यही है कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली पानी रिलीज करने लगती है, बेसिकली स्वेट करने लग जाती है, जिस वजह से जब भी अगर तुम्हारी बॉडी पे हवा पड़ती है तो तुम्हें ठंडा ठंडा लगता है। जो तुमने देखा भी होगा, जैसे कि तुम्हारे आसपास तुमने कोई भी स्पोर्ट्स खेला हो, फुटबॉल खेला हो, क्रिकेट खेला हो या कुछ भी, या तुमने वॉक कराओ या रन कराओ तो तुम्हें बहुत पसीना आने लगता है इस वाले मानसून सीजन में। क्यों? क्योंकि भाई वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए तुम हीट से मर ना जाओ या तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए तो बॉडी खुद ही स्वेट करने लगती है, जिससे तुम्हें हवा लगती है, ठंडा ठंडा फील होता है। एंड यही चीज तुम्हारे बालों में भी होती है, सेम तुम्हारे हेड पे भी। अगर तुम्हारा ऑयली स्किन टाइप है तो ये बहुत हायर चांसेस है कि तुम्हारा जो स्कैल्प है वो भी ऑयली होगा। एंड ऑयली होने की वजह से वहां पे जब स्वेट आता है तो बहुत सारे जर्म्स चिपक जाते हैं। अब मान के चलते कि तुम लोग इस बढ़िया से बिस्तर पे सो रहे हो, जो कि यहाँ पे मेरा बिस्तर ही है, एंड उस पे तुम्हारा ये जो स्वेट वाला जो हेयर स्कैल्प है वो बार बार तुम्हारे पिल्लो कवर पे लग रहा है। एंड डेली वो लगते लगते तुम्हारे स्किन पे भी जा रहा है, तुम्हारे गाल पे लग रहा है, तुम्हारे फोरहेड, तुम्हारे पूरे के पूरे फेस पे लग रहा है, जिस वजह से भाई वो जितनी भी गंदगी जो मैंने जर्म्स की बात करी थी वो सारे के सारे तुम्हारे पोर्स में जाके बैठ जाएंगे। एंड अगर तुमने अच्छे से उस प्रोडक्शन को नहीं रोका तो ऑटोमेटिकली भाई एक्ने तो बढ़ने ही है ना। तो आई होप अब तुम लोग पूरा का पूरा मेन कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज योर फेस टॉवल, जो कि भाई एक बहुत बड़ा रीजन अगेन बन सकता है तुम्हारे एक्ने होने का। दैट इज कि अगर तुम लोग कोई भी ऐसा टॉवल यूज कर रहे हो जो तुम्हारा स्वेट का हो, जैसे कि तुमने अपने गर्दन का पसीना पहुंचा हो रनिंग करने के बाद, जिम करने के बाद, नॉर्मल घर में भी, या अपने पेट पे से या अपनी पूरी कहीं से भी बॉडी पार्ट से अगर पसीना पूछा है और उसको फिर तुम डायरेक्टली फेस पे लगा रहे हो तो भी भाई तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अपने फेस पे बहुत सारे जर्म्स ट्रांसफर कर रहे हो। एंड ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ वो जर्म्स अंदर पोर्स में जाके बैठ जाएंगे और फिर तुम्हें एक्ने हो जाएंगे भाई बहुत सारे। तो इसलिए फेस टॉवल भी एक अपने फेस के लिए अलग बना लो जो सिर्फ भाई तुम फेस के ही पसीने को पोंछोगे, ठीक है। और जब भी नहा के निकलो तो ट्राई करो कि एक ही टॉवल से पूरी बॉडी मत पूछो, फेस के लिए एक अलग टॉवल बना लो जो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लॉन्गर पीरियड में। अब इन 3 पॉइंट से तो भाई तुमने प्रिवेंशन कर ली कि तुम्हें कैसे रोकनी है अपनी ऑयल प्रोडक्शन और गंदगी जाने से कैसे रोकनी है। अब हम बात करते हैं जो ऑयल आ चुका है, जो ऑयल डेली बेसिस पे बन रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली बनने लगा है क्योंकि बारिश हो रही है, उसे कैसे रिमूव करें, वो कैसे कम हो और ज्यादा अंदर से डीपली जो डर्ट है वो कैसे हटाए। जिसके लिए भाई हमें अपने 4th पॉइंट पे आना पड़ेगा, विच इज योर फेस वॉश, जो कि भाई हमारा 3 स्टेप रूल होने वाला है। पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखो फेस वॉश तुम्हें कौन सा यूज करना है, जो तुम्हारा 4th पॉइंट है, विच इज सैलिसिलिक एसिड वाला।
अब सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, बेसिकली वो तुम्हारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है, जिसका बेसिक सा मतलब यही है कि तुम्हारे वो सीबम को भी बहुत अच्छे से हटाएगा, भी डर्ट तुम्हारे पोर में जाके अंदर तक बैठ गई है उसे भी क्लीन कर देगा, जिसका मतलब सिंपल सा यही है कि तुम्हारा फेस पे से ऑयल हट जाएगा। समझ गए इस बात को। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर जब तुम फेस वॉश कर लोगे तुम्हें लगाना है भाई मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, अगर तुम्हें याद हो कि प्रोडक्ट बहुत लोग गलत लगा लेते हैं, अपने स्किन टाइप के हिसाब का नहीं लगाते तो उनको और प्रॉब्लम होती है। तो सेम ऐसे अगर तुमने मॉइस्चराइजर गलत लगा लिया, जैसे मान के चलते तुम्हारी ऑयली स्किन है जैसे मेरी है, और मैंने अगर इस पे ड्राई स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा लिया जो कि क्रीम बेस्ड होता है, बेसिकली थोड़ा थिक होता है, तो मेरे पोर्स को और ज्यादा ब्लॉक कर देगा। सारा खेल भाई देखो पोर्स का ही, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। तो इसलिए भाई अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो ट्राई करो कि जेल बेस्ड वाला मॉइस्चराइजर लगाओ, बहुत सारे मिल जाते हैं, और थोड़ा ही लगाना, बहुत सारा भर के भी मत लगाना। अब बहुत कम भी मत लगाना कि भाई तुमने यहाँ एक एक टिप लगा ली, यूं कर लिया, फोरहेड पे लगाया नहीं, नोज पे लगाया नहीं, अच्छे से लगाना, पर बहुत ज्यादा मत लगाना। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। और उसी के साथ साथ अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम लोग भाई क्रीम बेस लगाओ, और क्रीम बेस भी कम लगाना है। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी ड्राई स्किन है बट फिर भी भाई थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लगा है मेरे नोज के एरिया पे, चेक के एरिया पे, फोरहेड पे, तो तुम लोग तब भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा लगा लेना ड्राई स्किन है तो। इस चीज से तुम्हारे भाई एक्ने होने बहुत ज्यादा हद तक रुक सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मेन कॉज है भाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता यार कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है सनस्क्रीन। यस, ये भी सेम वैसे ही एक्ट करने वाली है जैसे हमारा मॉइस्चराइजर एक्ट कर रहा था। अगर तुम्हें सनस्क्रीन लगाने के बाद ऐसा एकदम ग्रीसी ग्रीसी फील होता है तो इसका बेसिक सा मतलब यही है, सबसे पहले तो कि तुम्हारे फेस पे पहले ही बहुत ज्यादा ऑयल था, उसके ऊपर तुमने मॉइस्चराइजर गलत लगा लिया, देन तुमने सनस्क्रीन भी गलत लगा ली, तो तुम्हें फेस पे ऐसा लग रहा है अच्छा फील होने की जगह बहुत ही हैवी, उंगली लगाने पे ऐसे इतनी सारी चीजें आ जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऑयल ऑयल बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया, फेस वॉश करना, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाना, सनस्क्रीन भी अपनी स्किन के हिसाब से लगाना, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड, ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड, एंड अगर ड्राई स्किन में भी ऑयल ज्यादा बनने लगा है तुम भी जेल बेस्ड ही लगाना। इससे तुम्हारी स्किन भाई तगड़ी हो जाएगी, मॉनसून सीजन के लिए परफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ, छोटी मोटी है, जैसे कि अपनी डाइट का ध्यान रखना, ज्यादा सोडियम बेसिकली नमक मत खाना, बाहर का मत खाना ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं तुम्हारे फेस में, जो कि एक्ने को अकर करेगी। दूसरा भाई वाटर इनटेक अच्छा रखना, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, तो मानसून का टाइम चल रहा है, जितना ज्यादा स्वेट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी को पानी की और ज्यादा नीड होगी, जितना ज्यादा पानी कम होगा उतना ही वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे तुम्हारे एक्ने भी ठीक नहीं हो पाएंगे, बस ऐसा मान लो। तो वाटर भी अच्छे से पीना, इनटेक कर लो, 4 से 3 लीटर कर लो डेली का, एंड ऐसे तुम लोग भाई बहुत ही इजीली अपनी स्किन को तगड़ा कर लोगे और मानसून सीजन में अपनी स्किन को एक्ने से बचा लोगे। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे प्रोटीन बाय करने में, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ नेचुरल टीन का कोई सा भी प्रोटीन जो तुम्हें पसंद है। अब तुम लोग सोचोगे भाई कोई से भी ले सकते हैं, यस, क्योंकि इनके सारे प्रोटीन ही बढ़िया होते हैं और नेचुरल होते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई इनका यस प्रोटीन का केसर बादाम फ्लेवर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। तो इनकी वेबसाइट की लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, वहां पे जाके ऑर्डर करो, एंड मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, विच इज डॉफरी टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना डाउट भेज सकते हो, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं वहीं पे, अपना डाउट भेजना, मैं तुम्हें वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।